पर आपको देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ही एक ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि हथियार बंद संदिग्धों ने एक घर में खाना खाया है। जी हां, हथियार बंद यानी मुसल्ले अफराद हथियार बंद संदिग्धों ने एक घर में खाना खाया है। 3 संदिग्ध खाना खाकर जंगल की तरफ निकले। घर वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चरणजीत, पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी क्या है, अपडेट क्या है? चरणजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। कठुआ से बड़ी खबर है। कठुआ से खबर ये आ रही है, जम्मू कश्मीर की कठुआ से बड़ी खबर कि हथियार बंद संदिग्धों ने एक घर में खाना खाया है। 3 संदिग्ध खाना खाकर जंगल की तरफ भागे हैं। घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, पूरी जानकारी क्या है? तो हमारी कोशिश है लगातार इस बारे में और अपडेट आपको बताने के। फिलहाल ये जानकारी देते हैं आपको। कठुआ से बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर। 3 हथियार बंद संदिग्धों ने एक घर में खाना खाया। 3 हथियार बंद, जिनके पास हथियार थे वो हथियारों से लैस थे। ये संदिग्ध ये एक घर में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं। जाहिर है वो ऐसे मकानों में जाते हैं जो इक्का दुक्का मकान है, गांव के किनारे पे कहीं बसा है, वहां पर वो कई बार गन पॉइंट पे वो खाना देने को कहते हैं। 3 संदिग्ध खाना खाकर जंगल की तरफ निकले और घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जी हां, घर वालों ने, जिस घर में इन्होंने खाना खाया, जब वो निकल गए तो घर वालों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। सुरक्षा वालों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, इस बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि सन्याल के बाद इस तरह से सफैया इलाके में, हमारा सफैया जो थाना का सफेना इलाका है, वहां पर 2 से 3 दिन जो है वहां पर मुठभेड़ चली, जिसमें हमने 4 जवानों की शहादत उसमें हुई। हमने अपने जवान खो दिए। उसके बाद की आज कुछ ही देर पहले की बात करें तो वहां पर एक द्रबड़ी इलाका है, सफैन और जुथाना के बीच का रास्ता है। सफैन में बताना चाहूंगा, यहाँ अंबू नाला है, यहाँ पर इनकाउंटर चला था जिसमें हमने अपने 4 जवान खो दिए थे। उससे कुछ ही दूरी पर ये एक घने जंगली इलाका है, वहां पर कुछ घर हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि शंकर सिंह नामक शख्स का घर है, वो घर से बाहर थे। हालांकि उनकी जो वृद्ध माँ घर में थी। तो कुछ हथियार बंद जो है वो संदिग्ध वहां पर पहुंचते हैं, उनसे खाने की डिमांड करते हैं। और बुजुर्ग महिला का कहना है कि बुजुर्ग महिला ने कहा है कि उसके पास सिर्फ एक ही रोटी बची है। और वो जो सस्पेक्ट थे, संदिग्ध है, जिन्हें हम आतंकी ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इलाके में मूवमेंट हो रही है जी, वो लोग आते हैं और उस महिला से एक रोटी लेकर और घर से पानी लेकर चले जाते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उस वृद्ध महिला को वो 1000 रुपया देकर जाते हैं। और महिला से वो बार बार नाम पूछ रहे थे, लेकिन महिला ने अपना नाम जो है उन्हें नहीं बताया। और घर में उस समय घर के आंगन में बच्चे भी थे। हालांकि बच्चे जो है खेतों में छुप जाते हैं। और शंकर सिंह भी जो काम के सिलसिले में बाहर गए थे, वो भी घर से कुछ ही दूरी पर थे। और जब उनकी नजर हथियार बंदों पर पड़ती तो वो भी आड़ लेते हैं और छिप जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से निकलते हैं और गांव के लोगों को सूचित करते हैं। हालांकि गांव जो है वो काफी दूर है वहां से। सड़क पर आते हैं, वहां पे एक जेसीबी का ड्राइवर था, उसे सूचित किया जाता है। वो तब पुलिस को बताता है और पुलिस जो है अब मौके पर पहुंची है और इलाके की अभी वहां पर गहन तलाशी जो है की जा रही है। जी बिल्कुल चरणजीत, जैसा आपने बताया कि अभी हालिया जहां पर मुठभेड़ हुई थी उसी के आसपास का ही ये इलाका है। और शायद इसीलिए डीजीपी ने यह बात कही थी कि जंग अभी जारी है, हम तब तक नहीं सोएंगे, ना आराम करेंगे जब तक हम आतंकवाद को जड़ से ना उखाड़ फेंकें। इसका मतलब साफ तौर से यही था कहीं ना कहीं उस इलाके में या उसके आसपास अभी उनकी मौजूदगी है, जो आतंकवादी है वो मौजूद हैं। बिल्कुल विशाल, ये बात करूंगा पिछले करीब 1 साल से जिस तरह से जम्मू खिते में लगातार डिस्टरबेंस चल रही है। खास करके मैं बात करना चाहूंगा जिला कठुआ के जो हमारे ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, लोहाई मल्हार हुआ, बनी का इलाका है, मछेटी का इलाका है। तो यहाँ पर अक्सर मूवमेंट जो है वो देखी जाती रही हैं। तो वहीं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप जो है ये सुफैन इलाके में बताया जा रहा है। जिस तरह से सन्याल में भी 3 से 4 दिन जो है वो वहां पर भी कुछ पहले दिन जो है वो फायर हुए, उसके बाद लगातार वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया। तो बताया जा रहा है कि ये नई घुसपैठ इसे माना जा रहा है और इनकी
तादाद जो है वो 8 से 10 हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में बटे थे, 5 के एक ग्रुप में हो सकते हैं और 3 और 2 के ग्रुप में अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो पहुंचे थे उनकी तादाद 5 थी और जी। जिनमें से 2 को मार गिराया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जो बचे हुए आतंकी हैं उनका भी सफाया किया जाए। इसको चलिए, लेकर बहुत भी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चरणजीत। तो चरणजीत ने हमें इस बारे में जानकारी दी है कि अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और कोशिश है कि इन्हें ढूंढा जाए और इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए।